बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे सामने जब भी झंग का नाम लिया जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारे जहन में हीर और रांझा की लाजवाल मोहब्बत की दास्तान आती है जो झंग की पहचान बन चुकी है। लेकिन इस हकीकत से बहुत कम लोग वाकिफ़ होंगे कि झंग में मोहब्बत की सिर्फ एक दास्तान नहीं बल्कि पंजाब की 4 रोमानवी दास्तानों में से एक और दास्तान इश्क भी इधर झंग में ही वकूअ पजीर हुई थी। मैं बात कर रहा हूँ मिर्ज़ा साहिबा की सच्ची मोहब्बत की दास्तान की, जिसका मरकज़ झंग का नवाही इलाका खीवा था। आज की इस वीडियो में मैं ना सिर्फ आपको मिर्ज़ा साहिबा की दास्तान का वो हिस्सा सुनाऊंगा जो खीवा में वकूअ पजीर हुआ, बल्कि आपको खीवा का कस्बा भी दिखाऊंगा और इसके साथ साथ वो मस्जिद भी दिखाऊंगा जहां ये दोनों इकट्ठे तालीम हासिल करते थे और वहीं उसी मस्जिद में इन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हुई जो आगे जाकर इनकी मौत का सबब बनी। जनाब, ये खीवा है, खीवा का कस्बा जो अब काफ़ी बड़ा हो चुका है और यहाँ पे अभी मैं पहुँच गया हूँ। अभी यहाँ से किसी से बात भी करते हैं और उस मस्जिद की तरफ जाने की कोशिश भी करते हैं कि यहाँ पे ये सत्याना का बोर्ड लगा है, सत्याना और मुराद वाला का, कि वो यहाँ से राइट साइड पे हैं और ये वही सत्याना है जिसकी बुनियाद खीवा के वालिद सती खान ने रखी थी। लेकिन जब आप राइट साइड पे देखते हैं तो इस साइड पे सड़क ही नहीं है। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त किसी ने जो ये काम किया है, तो बड़ा ज़बरदस्त काम किया है जी। खीवा में पहुंचने के बाद मैं तलाश कर रहा था एक ऐसे शख्स की कि जो मुझे ना सिर्फ मस्जिद तक ले जाए बल्कि कस्बा खीवा के बारे में भी मुझे मालूमात फराहम करे। तो मुझे ये नौजवान मिला जिसने मेरे साथ वादा किया कि वो थोड़ी देर के बाद वापस आ रहा है। अभी मैं उस लड़के का इंतज़ार कर रहा हूँ कि जो हमें आगे उस मस्जिद तक लेके जाएगा, लेकिन काफ़ी इंतज़ार के बाद ये शख्स वापस ना आया तो मजबूरन मुझे एक और शख्स की मिन्नत करनी पड़ी जिसने मुझे ना सिर्फ इस मस्जिद तक मेरी रहनुमाई की बल्कि मेरे साथ भी किया और मुझे सारी मालूमात भी फराहम की, जिसका मैं शुक्रगुजार हूँ। जी सर, ये डिस्ट्रिक्ट जंग में है सर। थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। कितनी आबादी का शहर है जी? ये 25 से 30 हज़ार की आबादी है। 25 से 30। थोड़ा ऊंचा बोलिएगा जी। अच्छा, ये यहाँ पे THQ हॉस्पिटल भी है? यहाँ पे DHQ हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ से लेफ्ट होना। गाड़ी चली जाएगी? हाँ जी, चली जाएगी। जनाब, ये वो जगह है। अपने साथी की रिकमेंडेशन पे मैंने कोशिश की कि हम गाड़ी इस खीवा बाज़ार से गुजार सकें, लेकिन यहाँ से गाड़ी का गुजरना मुमकिन ना था। तो मैंने उतर कर इस बाज़ार की वीडियो बनाई ताकि ये कदीम बाज़ार मेरे नाजरीन देख सकें, और हमने फ़ैसला किया कि मस्जिद तक के लिए जो खीवा से ऊपर एक रास्ता आता है उस रास्ते का इंतखाब करते हैं और उस साइड से ये मस्जिद तक हम जाते हैं। यहाँ से तो अभी बाज़ार फिर ऊपर से होके आना पड़ेगा आपको सर। इधर के अंदर से पैदल नहीं जा सकते? पैदल थोड़ा दूर है, फिर ऊपर से जाना पड़ेगा। ये सच है, यहाँ पे मतलब वो जैसे उनका कुछ लड़ाई झगड़े भी हुए थे और वहाँ पे कुछ वो जैसे कहते हैं ना कि जगह निस्तो नाबूद हो जाती है, वो भी निशानात हैं वहाँ पे मस्जिद के साथ ही हैं। फिर पता नहीं उनका कोई मसला हुआ था तो उन्होंने मस्जिद में कैद कर दिया, फिर उन्होंने मस्जिद की दीवार तोड़ी, वहाँ से निकले, उसके भी निशानात थे। लेकिन अभी मस्जिद तो उन्होंने शहीद कर दिया है, तो नई मस्जिद तामीर हो रही है उसी जगह पे। इनका सियालों का और उनका जो मिर्ज़े थे उनकी आपस में लड़ाई हुई, बहुत बड़ी लड़ाई हुई। जी जी। तो ये जो खीवा शहर था ना, ये सारा निस्तर नाबूद हो गया था। इसका जो गेट है ना, खीवा गेट, उसको उधर जंग सिटी में मेरे ख्याल में इसका खीवा गेट है, इतनी इसकी हदूद होती थी। जी जी। अच्छा, तब ये खीवा बहुत बड़ा इलाका था। और अब वो हजरात बताते हैं कि यहाँ पे मतलब उस दौर में 100 तंदूर, मतलब कि इस तरह कुछ बताते हैं कि इतनी आबादी थी कि रोजाना 100 तंदूर पे रोटियां लगा के तो फिर वो जाके पूरी आती थी, जो कमर्शियल बेस पे तंदूर चल रहे होते हैं।
یہ سامنے وہ مسجد ہے جہاں پہ یہ دونوں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے تھے، اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں لازمی یہ دونوں مل کے کھیلتے ہوں گے۔ میں اس کا مضافاتی علاقہ آپ کو مسجد کا دکھاتا ہوں۔ کھیوا گاؤں کی ہم مغرب والی سائڈ پہ آ چکے ہیں اور مسجد کے بالکل قریب ہیں، تو یہی وہ جگہ ہے۔ یہ بھی پہلے کبھی جو کھیوا شہر ہے وہ اتنا بڑا ہوتا تھا کہ یہ سارا آبادی کا علاقہ تھا، بعد میں یہ کسی طرح سے تباہ ہو گیا۔ ایک تو یہ بھی کہتے ہیں کہ سیالوں نے مرزا کے جو کھرل تھے وارثان، اس کے قتل کے بعد انہوں نے اس پہ حملہ کیا اور اس کو نیست و نابود کر دیا۔ آج یہ کھیوا ایک چھوٹا سا ایک قصبہ ہے، اور یہ اس مسجد کے قریب کے علاقے میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ انہی علاقوں میں جب یہ چھوٹے ہوتے تھے تو تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کھیلتے بھی تھے، ملتے بھی تھے، بات بھی کرتے تھے، اور یہاں سے ہم مڑیں گے اس مسجد کی جانب۔ یہ جو اونچی جگہ ہے اور یہ جو درخت ہے نا، یہ وہ تب لڑائی کی جگہ ہے، مطلب یہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ جگہ نیست و نابود ہو گئی تھی۔ قدیم کھیوا کے گاؤں میں ہم آ چکے ہیں۔ یہ جگہ جس طرح کے جتنے بھی پرانے ہم گاؤں یا شہر دیکھتے ہیں تو وہ سراؤنڈنگ سے تھوڑے اوپر ہوتے ہیں۔ یہ جگہ بھی اس کے ارد گرد کی سائڈوں سے تھوڑی اوپر ہے، راستہ کافی تنگ ہے، اور یہاں پہ قدیم جو ون کا درخت ہے وہ بھی جگہ جگہ پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ لیں جی، پہلی دفعہ دیکھیے مرزا صاحبہ والی مسجد، اور یوٹیوب پہ اس کی اتنی کلیئر شاید یہ پہلی ویڈیو ہوگی۔ مسجد میں آپ کو اندر سے بھی دکھاتا ہوں۔ یہ اس مسجد کی سراؤنڈنگ کا علاقہ، یہ کھیوا کے اس وقت مضافات میں ہے۔ اس کے تقریباً 3 سائڈ پہ فصلیں ہیں، اور یہی وہ مقدس زمین ہے جہاں پہ ایک لازوال محبت پروان چڑھی تھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ محبتیں جب سچی ہوتی ہیں تو کہانی پھر سالوں یا صدیوں تک نہیں بلکہ جہانوں تک چلتی ہے۔ یہ اس مسجد کے بالکل سامنے ایک پیپل کا درخت ہے، جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ تبھی کا تھا جب یہاں پہ مرزا اور صاحبہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ یہ تب بھی یہ پیپل موجود تھا، یقیناً وہ اس کے نیچے کھیلتے بھی ہوں گے۔ وہ جو پرانی مسجد تھی جس میں دونوں پڑھا کرتے تھے وہ تو ابھی شہید ہو چکی ہے، اور اس کی جگہ یہ نئی مسجد بنائی گئی ہے جو کافی خوبصورت بنائی گئی ہے، لیکن جگہ وہی ہے، مقام وہی ہے، مصلی وہی ہے، تو اس لیے جو ہے میں آپ کو اس کو اندر سے بھی دکھاتا ہوں۔ کہانی کی شروعات کچھ یوں ہوتی ہے کہ جنگ کے نواحی قصبہ ستیانہ کے نواب ستی خاں کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے جس کا نام کھیوا رکھا جاتا ہے۔ کھیوا جب 4 مہینے کا تھا تو اس کی ماں کی وفات ہو گئی، جس کے بعد کھیوا کی پرورش کے لیے قریبی قصبہ واڑہ سلمان سے مڑل برادری کی نور بی بی کو لایا گیا۔ نور بی بی نے اپنی سگی بیٹی فتح بی بی کے ساتھ ساتھ کھیوا کو بھی دودھ پلایا، اور یوں کھیوا اور فتح بی بی آپس میں دودھ پلائی بہن بھائی بن گئے۔ دونوں جوان ہوئے۔ فتح بی بی کی شادی دانا آباد کے خرل خاندان کے ہاں ہوئی۔ فتح بی بی کے ہاں 1528 میں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام مرزا رکھا گیا، جبکہ اس کے 1 سال بعد صاحبہ کی پیدائش بتائی جاتی ہے۔ کھیوا نے جب موضع کھیوا کی بنیاد رکھی اور علاقے میں اپنے اچھے کام کی بدولت انتہائی عزت کمائی تو اس کے اچھے کارناموں کو دیکھتے ہوئے اس وقت کے نواب آف جنگ نواب غازی خان نے اسے خان کا لقب دیا، اور یوں اس کا نام کھیوا سے کھیوا خان پڑ گیا۔ جب کھیوا کی اس عزت اور نیک نامی کی خبر اس کی دودھ پلائی بہن فتح بی بی تک پہنچی تو وہ بہت خوش ہوئی، اور اس نے اپنے بیٹے مرزا کو تعلیم اور تربیت کے لیے اپنے دودھ پلائی بھائی کھیوا کے ہاں بھیجا۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ مرزا اور صاحبہ اکٹھے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے تھے، اور اسی مسجد میں وہ پڑھتے تھے، یہیں پہ ان کو محبت ہوئی۔ ایک بات پہ سارے تاریخ دان اس بات پہ متفق ہیں کہ ایک دفعہ یہاں پہ ٹیچر جو قرآن پاک پڑھاتا تھا اس نے مرزا کے ہاتھ پہ چھڑی ماری کسی بات پہ، تو صاحبہ نے فوراً اپنی ہتھیلی بند کر لی، اور جب وہ ہتھیلی کھولی
तो उसके हाथ पे उस छड़ी का निशान बन चुका था। ये बात पूरे इलाके में फैल गई कि इस तरह से ये दोनों आपस में मोहब्बत करते हैं, और ये वाक़या हुआ है कि मिर्ज़ा के हाथ पे छड़ी मारने से उसका निशान जो है वो साहिबा के हाथ पे पड़ा है। ये बात जब पूरे इलाके में फैली तो इसी वक्त जो मिर्ज़ा को वापस अपने दानाबाद में बुला लिया गया और यूं इन दोनों की जुदाई हो गई। इसके अलावा जब यहाँ पे ये दोनों पढ़ते थे तो किसी बात पे मुअल्लिम ने, जो टीचर था, उसने उन दोनों को जो पुरानी यहाँ पे मस्जिद थी उस मस्जिद में कैद कर दिया और वो बाहर से ताला लगा के चला गया। तो जब वो बाहर गया तो इन दोनों ने उस वक्त दीवार को धक्का दिया और यहाँ से वो दीवार टूट गई। उसी जगह की याद में यहाँ पे विंडो बनाई गई है और ये खिड़की उसी जगह पे जो है वो रखी गई है। सामने इसके यहाँ पे ये मिराब है और मिराब के बिल्कुल जो मकामियों का कहना है वो यही है कि ये विंडो उसी की याद में बनाई दी है। वो दोनों यहाँ से तोड़ के दीवार यहाँ से भाग गए। फिर बाद में यहाँ से जब ये इन दोनों की मोहब्बत को देखा गया तो यहाँ इलाके वालों के प्रेशर की वजह से मिर्ज़ा यहाँ से अपने गांव चला गया। और फिर जब साहिबा की शादी होने लगी तो उस वक्त वो साहिबा को यहाँ से ये दोनों भागे और रास्ते में जाके भागते हुए ही जाके वो शहीद हो गए। उन्होंने फिर साहिबा ने उसके तरकश से उसके तीर निकाल दिए और यहाँ से जितने भी थे ये सियार लोग, इन्होंने पीछे से हमला किया और उसको शहीद कर दिया। उसकी शहादत के बाद वहाँ के जो खरल थे, जो उसके रिश्तेदार थे, उन्होंने यहाँ पे आके उसका बदला लिया और बदला इस तरह से लिया कि ये खीवा गांव पूरी तरह निस्तो नाबूद हो गया था और सिर्फ एक ही जगह बची थी और वो थी ये मस्जिद, यही मस्जिद, इसी जगह पे मस्जिद। लेकिन अब ये नहीं बनी है, पुरानी वाली मस्जिद शहीद हो चुकी है। उसको बचाने की पूरी कोशिश की गई है लेकिन वो नहीं बचाई जा सकी। तो जो कहानी का बाकी हिस्सा है वो मैं किसी और जगह जा के कवर करूँगा। जो बाकी पार्ट है जो जहाँ पे उनको शहीद किया गया और वहाँ जहाँ पे उनका मज़ार है वो मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया तो वो ज़रूर रिकॉर्ड करूँगा।